जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट रखा है, परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। जब परमात्मा के अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं, तब परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहां प्रेम होता है वहां अपना स्वरूप प्रकट करता है। बाहर के मनुष्य को देखने पर कोई दिल खोलता नहीं है। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे सब बता देता है। मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता, इसलिए वह प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब तक वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता, तब तक उसे परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। जूतों से, कपड़ों से, पैसों से प्रेम करता है, वह कोई ज्ञानी कहलाता है। आजकल लोग पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उनको गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती, उनको ब्रह्मचर्य पालने की कोई जरूरत नहीं लगती। श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से गान नहीं किया, इसलिए आपको दुख होता है। यही तुम्हारी अशांति का कारण है, ऐसा नारद जी ने व्यास जी से कहा। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं। जो सर्व में भगवत भाव न जागे तो यह ज्ञान किस काम का। श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। आपने आपने प्रेम में पागल होकर कृष्ण कथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है। जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम चाहता है। कलयुग कलयुग के मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। ऐसे मनुष्य योग क्या सिद्ध करेंगे। जिसकी भोग में आसक्ति है उसकी तंदुरुस्ती नहीं रहती। द्रव्य में जिसकी आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं रहता। ऐसे मनुष्य से योग सिद्ध नहीं होता। चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करे, प्रेम पैसे से करे, उसे परमात्मा नहीं मिलता, उसे आनंद नहीं मिलता। तो अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो कि जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल बने। कथा सुनने वालों को कन्हैया प्यारा लगे, संसार की उपेक्षा करे। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र है, वहां सदाचार को महत्व दिया गया है, वहां प्रेम गुण है। ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले और सब जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी ने भी जब तक भागवत शास्त्र की रचना नहीं की तब तक उनको शांति नहीं मिली। कलयुग में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन के सिवा दूसरा कोई उद्धार का उपाय नहीं है। कलयुग में मनुष्यों का उद्धार दूसरे साधन से नहीं हो सकता। केवल कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण से ही कलयुग में मनुष्य का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला कथा का वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूं। मैं कैसा था और कैसा हो गया। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना ही दृष्टांत देते हैं। आप अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। मैं दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी। मुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य बना।
कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा। मैं दासी पुत्र था, आचार विचार का कुछ भान न था, परंतु मैंने कथा सुनी, मेरा जीवन पलट गया। यह मेरे सदगुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं, अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाओ। नारद जी कहते हैं कि सुनो, मैं 7-8 साल का था कि मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी। मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहां घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चातुर्मास ठहरने को कहा और कहा, इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं। यह पूजा के फूल लाने में आपकी मदद करेगा, दूसरे कामों में भी आपकी मदद करेगा। विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके पास ही ले लेगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला। जब तक किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो, तब तक तन मन से वासना नहीं जाती, अंदर के विचार नहीं जाते। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे हुए थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों के दर्शन नहीं मिलते ही नहीं है, और दर्शन हो भी जाए तब भी उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरे को मान देते थे। उनके संग से मुझे भी भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। सुखदेव जी ने जन्मते ही व्यास जी से कहा था कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मेरे पिता नहीं है। मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा है, मुझे जाने दो। परंतु यह मार्ग सरल नहीं है। इस मार्ग को सामान्य मनुष्य अनुकरण कर सके ऐसा नहीं है। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। आत्मा और परमात्मा एक है। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। गुरुजी के उठने से पहले मैं उठता था। गुरुजी की सेवा के समय में फूल तुलसी ले आता था। मेरे गुरुजी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सवेरे ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते थे, परंतु रात को रोज कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन करते। कन्हैया उनको बहुत प्यारा था। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव बाल कृष्ण थे। ये ऋषि बाल स्वरूप की आराधना करते थे। बालक जल्दी प्रसन्न होते हैं। बाल कृष्ण जल्दी प्रेम करते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं। कन्हैया का कोई भक्त उसे बुलाता है तो कन्हैया दौड़ कर जाता है। मैं कीर्तन में नहीं जाता। मैं कीर्तन में जाता और कथा रोज सुनता। मैं बहुत कम बोलता था। बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता। वाणी से शक्ति का खर्च मत करो, अर्थात कम बोलो, मौन रहो। सेवा करने वाले पर संत कृपा करते हैं। यह तीनों गुण नारद जी कहते हैं कि मुझ में थे। मैं तो कोल और भील बालकों से खेलता था। एक दिन मैं कथा में गया। मेरे गुरु कृष्ण कथा का वर्णन करते थे। मैंने कथा में बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैया को बहुत प्यार करते हैं। कथा सुनकर प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जागा। कृष्ण कथा यह प्रेम कथा है। कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को सबको आनंद आता है। श्री कृष्ण की कथा ही एक ऐसी दिव्य कथा है कि यह सबको आनंद देती है। श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनते हैं और उस दशा से मुक्त नहीं हो सकते।
भगवान के पीछे जीव पागल बने तो जीव और शिव एक होते हैं। संत की आंखें शुद्ध होती है, पवित्र होती है। संत आंखों में पाप नहीं करते। संत की आंखों में श्री कृष्ण विराजते हैं। संत 3 प्रकार से कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात करते हैं उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते जिस शिष्य की याद आएगी उसका जीवन सुधरेगा। मेरे गुरु मुझे बार बार निहारते थे। गुरुजी कहते थे, यह बच्चा बड़ा समझदार है। गुरुजी को आनंद होता है। वे बहुत प्रसन्न थे। यह जीव जातिहीन है परंतु कर्महीन नहीं है। संत जिस पर प्रेम की नजर डालते हैं उसका कल्याण होता है। एक दिन प्रसाद लेने के बाद मैं उनकी झूठी पत्तलें उठाता था। मैं दासी पुत्र था। वे कहे कि बिना मुझे खाने कौन देता था। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते देखा। संत का हृदय पिघला। गुरुजी ने पूछा कि हरिदास तुमने भोजन किया है? मैंने ना कहा। गुरुदेव को मुझ पर दया आई। यह बालक कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पत्तों में मैंने महाप्रसाद रखा है, यह तुम खाओ। मैंने वो प्रसाद खाया। शास्त्र की आज्ञा है कि गुरुजी की आज्ञा के सिवा उनका उत्तिष्ठ नहीं खाना। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। संत हृदय पिघलने पर बुलाकर देते हैं तब वे प्रसन्न हुए ऐसा मानना। मैंने प्रसाद ग्रहण किया। मेरे सब पाप नष्ट हुए। मुझे भक्ति का रंग लगा। मुझे कृष्ण प्रेम का रंग लगा। उस दिन मैं कीर्तन में गया। मुझे नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक निराला आनंद आया कि मैं आनंद से थई थई नाचने लगा। अति आनंद में देह ध्यास छूटता है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। भक्ति का रंग मुझे उसी दिन लगा। मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित्र सुनाते हैं। मैं कम बोलता था इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। सेवा में सावधान रहता था। संत सेवा में सद्भाव रखते हैं परंतु गुरुदेव की मुझ पर खास कृपा हुई। मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। यह वासुदेव गायत्री का मंत्र का हमेशा जप करो। 4 माह इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा की। गुरुजी का वह गांव छोड़कर चले जाने का दिन आया। गुरुदेव जी अब चले जाएंगे, यह सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़िए। मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं आपके चौके पर सोया करूंगा। मैं आपका नीच से नीच काम भी करूंगा। मुझे सेवा में साथ ले चलो। मेरी उपेक्षा न करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर कहा कि तू अपनी माता का ऋणा अनुबंधी पुत्र है। इस जन्म में तुझे उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। तू यदि माता को छोड़कर जाएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें हमारे भजन में विक्षेप करेंगी। तुम घर में ही रहो। घर में रहकर भी प्रभु का भजन हो सकता है। नारद जी कहते हैं, आपने तो कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विन्न करे उसका त्याग कर दो। प्रभु के भजन में जो साथ दे उसी का संग करो। ईश्वर के मार्ग में ले जाए वही सच्चा स्नेही है। मेरी माता जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली हो तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए? संसारी माँ बाप की यही इच्छा रहती है
कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करे। उनको यह इच्छा तो होती ही नहीं है कि हमारा पुत्र परमात्मा के प्रेम में तन्मय हो। मेरी माता मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है। आपने कथा में एक दिन कहा था कि अपने स्नेही भी जो कथा में विक्षेप करने वाले हों तो ऐसे स्नेहियों का भी त्याग कर दो। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया। तब मीराबाई ने घबराकर संत तुलसीदास को पत्र लिखा कि मैं 3 साल की थी तब से मैंने गिरधर गोपाल से शादी की है। ये मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते हैं। मुझे अब क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी ने चित्रकूट से ही पत्र लिखा कि कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। तुम्हारी यह कसौटी होती है। जाके प्रिय न राम वेदेही, सो छोड़िए कोटि वेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसे सीताराम प्यारे न लगे, जिसे राधे कृष्ण प्यारे न लगे, ऐसा जो सगा भाई हो तब भी उसका संग छोड़ देना चाहिए। दुस्संग सर्वथा त्यागने योग्य है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम रहित